हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है नाउन। क्या होता है नाउन, क्या होता है संज्ञा, इसके बारे में आज हम लोग जानने के प्रयास करेंगे और समझेंगे। चलिए, तो इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेटर से पढ़ चुके हैं, लेटर से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं जिनमें एक नाउन होता है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या होता है नाउन, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि व्हाट इज नाउन, नाउन होता क्या है। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज नाउन। व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो व्हाट इज नाउन, तो क्या होता है आंसर में इसका कि ए नाउन इज द ए नाउन इज द ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल, काऊ, बॉय, राम, ऑयल, पीटीसी। देखिए क्या होता है नाउन, इसके बारे में समझेंगे कि आखिर संज्ञा होता क्या है। तो लिखा गया कि ए नाउन इज द नेम ऑफ। नाउन क्या होता है, तो नाउन किसका नाम होता है, किसका नाम होता है, तो किसी पर्सन का, प्लेस किसी जगह का, एनिमल्स किसी जानवर का और थिंग्स किसी वस्तु का। तो कोई भी जो नाम होता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, वो सब क्या कहलाएगा, मेरा संज्ञा कहलाता है। तो इसीलिए हम याद रखेंगे कि व्हाट इज नाउन, तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है उसका नाम क्या कहलाएगा, मेरा नाउन कहलाएगा। कोई वस्तु का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नाउन कहेंगे। अब देखिए कि इसका टाइप्स कितना होता है नाउन का। तो मेरा मेन टाइप्स होता है 5 टाइप्स होता है। तो देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। 2 नंबर क्वेश्चन मेरा ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होता है। तो इसका आंसर होगा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब नाउन को हम कितने वर्गों में बांट दिया है, 5 वर्गों में। मतलब इसका टाइप्स कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप होता है क्या चीज, तो प्रोपर नाउन। क्या चीज, प्रोपर नाउन। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद मेरा 2 नंबर होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखेंगे 3 नंबर क्या होता है। तो 3 नंबर मेरा होता है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है मेरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब देखेंगे 4 नंबर क्या हो जाएगा मेरा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है मेरा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और मेरा लास्ट बच गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नंबर में मेरा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चलिए इतना चीज समझ लीजिए कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स कितना होता है। तो मेरा नाउन का टाइप्स होता है 5 टाइप्स होता है। नाउन क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, है ना, किसी भी जानवर का। जैसे हमारा भी नाम क्या है, हम भी क्या हो जाएंगे, हम भी नाउन हो जाएंगे। जो बोर्ड है ये भी नाउन हो जाएगा। इसके बाद पेन है, पेंसिल है। दुनिया में कोई भी वस्तु दिख रहा है या कोई जानवर हो गया या किसी भी प्रकार का चीज हो गया, सब क्या कहलाएगा, नाउन हो जाएगा। आप हमारा चश्मा भी देख रहे हैं, ये भी एक तरह का क्या है, नाउन है ना। इसके बाद हमारा क्या चीज,
इंक भी एक तरह का क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। पेट्रोल भी नाउन हो जाएगा, क्योंकि सब सारी वस्तुएं हैं। किसी भी जानवर ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, सब क्या है, नाउन ही कहलाएगा। इसके बाद कोई व्यक्ति का नाम हो गया, कोई जानवर का नाम हो गया, सब क्या कहलाएगा, नाउन। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, तो प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और ऑब्जेक्ट नाउन क्या चीज, भाववाचक संज्ञा। अब पांचों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। चलिए पहले इसको मिटा दे, अगर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद रखिएगा आखिर नाउन होता क्या है। चलिए इसको पहले हम मिटा दें। चलिए अब देखेंगे कि प्रोपर नाउन क्या होता है। फर्स्ट नंबर मेरा क्या था, प्रोपर नाउन। व्हाट इज प्रोपर नाउन, व्हाट इज प्रोपर नाउन, क्या होता है प्रोपर नाउन। तो इसका डिफिनेशन होता है कि ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ particular person, place, animal और थिंग। देखिए यहां पे बोल रहा है कि व्हाट इज प्रोपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसको लिखा गया डिफिनेशन कि ये प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर। यहीं पे मेन समस्या है, इसी चीज को समझ लेगी कि पार्टिकुलर होता क्या है। तो पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई चीज खास। तो खास क्या चीज, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या कोई जानवर का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो खास, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपर नाउन। जैसे खास कैसे हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, कहीं लड़का बहुत सारा बैठा है, लो हम बोलेंगे ए लड़का इधर आओ। तो जब बहुत सारा बच्चा है तो वहां पे हम सब कोई देखने लगे सर किसको बोले हैं किसको नहीं बोले, क्योंकि वहां पे कोई खास नहीं, सब लड़के ही हैं। लेकिन वही बोलेंगे कि मोहन आओ यहाँ पे, तो उसमें का जो लड़का होगा सब लड़का है, लेकिन इसमें से सिर्फ कौन आएगा उठ के, मोहन आएगा, यानी मोहन मेरा क्या हो गया, खास हो गया। तो हम बॉय क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। लेकिन लड़का का नाम रख दिए तो स्पेशल हो गया मेरा, तो हम क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, प्रोपर नाउन बोल देंगे। अब देखिए जैसे हम बोले कि कोई चीज हम ले लिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत हो गया, चाहे पहाड़ हो गया। तो पहाड़ तो दुनिया में बहुत सारा है, कंचनजंगा है, माउंटेन है, बहुत सारा ऐसा माउंटेन, हिमालय हो गया, बहुत सारा ऐसा माउंटेन है। अब उसमें क्या होता है कि पहाड़ तो बहुत सारा, लेकिन बोलेंगे पहाड़ तो हम बोलेंगे पहाड़ पे जाइए, तो किस पहाड़ पे जाइएगा, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा पहाड़ है। लेकिन बोलेंगे हिमालय पर जाइए, तो हिमालय तो पहाड़ एक ही है, क्योंकि ये स्पेशल है पहाड़ों में से, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हिमालय को क्या बोल देंगे, प्रोपर नाउन बोल देंगे। इसलिए इसमें व्यक्ति का नाम हो जाएगा किसी स्पेशल, कोई जानवर का स्पेशल, जैसे हम बोलते हैं कुत्ता, तो दुनिया में तो कुत्ता बहुत सारा है, बोलेंगे जाओ एगो कुत्ता लेकर आओ। तो मान लीजिए कुत्ता कहीं से आदमी लेके जा सकता है, लेकिन बोलेंगे कि कोई कुत्ता पाला हुआ है, उसमें एक कुत्ता का नाम टॉमी है, तो टॉमी अगर बोलेंगे जाओ टॉमी को लेकर, तो उस आदमी जाएगा और टॉमी को ही लेकर आएगा, यानी सिर्फ उसी व्यक्ति कुत्ता को लेकर आएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, टॉमी हो जाएगा मेरा प्रोपर नाउन हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखेगा कि कोई चीज स्पेशल नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी जगह का नाम हो। जैसे बोलेंगे कि गोपालगंज, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गोपालगंज, तो गोपालगंज तो 1000 नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा, जिला जो है, तो जिला तो बहुत सारा होता है ना, तो जिला मेरा क्या हो जाएगा मेरा कॉमन नाउन। लेकिन जिला का जब नाम रख दिए स्पेशल, तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रोपर नाउन हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखेगा कि प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है, दोनों में याद रखेगा कि प्रोपर नाउन कब बोलेंगे और कॉमन नाउन कब बोलेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए, जैसे लिखा गया है कि यहाँ पे कि प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लें, तो मेरा एग्जाम्पल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे राम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सन, सूरज भी हो जाएगा, क्योंकि सूरज एक है ना। इसके बाद क्या हम बोल देंगे, सन हो गया, मून हो गया, चंद्रमा हो गया, है ना। या किसी चीज का जगह का नाम, जैसे पटना हो गया, मेरा पटना क्या हो जाएगा मेरा, तो पटना मेरा हो जाएगा क्या चीज, प्रोपर नाउन हो जाएगा। लेकिन पटना क्या है, तो मेरा अगर बोलेंगे कि बिहार का कैपिटल है, तो कैपिटल तो हर किसी का होता है, तो किसका कैपिटल। लेकिन अगर
हम पटना बोल दें तो पटना एक क्या हो गया मेरा, क्या चीज एकदम प्रॉपर हो गया है ना, और स्पेशल उसको बोला जा रहा है नाम, है ना, तो पटना को हम क्या बोल देंगे, प्रॉपर नाउन बोल देंगे। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन देखिए क्या होता है, तो मेरा 2 नंबर क्या था, व्हाट इज कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन, क्या होता है कॉमन नाउन। तो देखिए एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन is a common noun is a name given commonly to every person, place, animal or thing। एग्जाम्पल में देखिए, अब समझेंगे कि क्या होता है कॉमन नाउन। तो लिखा है कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक, जिससे जाति के बारे में ही पूरा बात हो जाए, है ना। जैसे लड़का, तो लड़का एक पूरा जात होता है, लड़की, लड़की एक पूरा जात होता है, कोई स्पेशल नाम नहीं है। लड़की तो बहुत सारा है दुनिया में, पूरा लड़की का ही बात चल रहा है ना। जैसे हम बोले कलम, तो कलम दुनिया में तो बहुत सारा है, तो पूरा कलम क्या हो जाएगा मेरे, क्या चीज, तो कॉमन नाउन हो जाएगा, है ना। तो इस चीज के बारे में समझेंगे। देखिए लिखा है कि कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो हर चीज में क्या हो, कॉमनली हो, एकदम क्या हो, कॉमनली। कॉमनली का मतलब कि सबके बारे में बोला जाए। जैसे हम बोल दे बॉय बोल दे, तो बॉय मेरे क्या हो जाएगा, तो मेरा बॉय हो जाएगा कॉमन नाउन। ऐसा ही बोलेंगे पेन, पेन क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर बोलेंगे कैट, तो कैट तो बहुत सारा है दुनिया में, तो किस कैट का बात हो रहा है, तो कोई नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा मेरा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि अगर स्पेशल नाम रख दे रहा हूँ उस चीज का, तो मेरा हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन हम उसका पूरा एकदम क्या बोला जाता है, जाति का ही बोल दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे हम बोल दे बॉय, तो पूरा जो बॉय जाति का ही बोध हो जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे क्या चीज, कॉमन नाउन। ऐसा ही एनिमल, तो किस जानवर की बात हो रहा है, जानवर तो बहुत सारा होता है, तो मेरा पूरा जानवर के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब पूरा जानवर जाति का बात हो रहा है, इसका मतलब एनिमल को हम क्या बोल देंगे, कॉमन नाउन। समझिए। अब देखिए आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। तो एग्जाम्पल में कुछ लिख दिए, तो बॉय हो जाएगा मेरा, गर्ल हो जाएगा, पेन हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो बहुत सारा है, हर देश का राजधानी होता है कैपिटल, या किसी स्टेट का होता है। तो कौन सा कैपिटल के बारे में, यानी पूरा राजधानी के बारे में बात हो रहा है, तो मेरा इसका मतलब पूरा जाति हो गया, इसका मतलब कैपिटल भी क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसा ही हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर हम देखें तो मेरा डॉग हो जाएगा, डॉग भी क्या हो जाएगा मेरा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या चीज, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको पहले हम मिटा दें। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, कि व्हाट इज, 3 नंबर में व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, देखिए इसके नाम में ही कोलेक्ट लिखा है। कोलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अगर कोई चीज एक इकट्ठा कैसे होता है, कोई चीज एक से ज्यादा हो वहां पे, तब ना कोई चीज इकट्ठा होता है। तो इसके नाम में ही कोलेक्ट यानी समूहवाचक, किसी चीज का समूह हो, तो कैसा समूह हो, किस समूह को बात हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, क्या होता है कलेक्टिव नाउन। तो एक कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन इज द name of number, a collective noun is the name of number taken, name of number person or thing taken together, a collective noun is the name of number, person or things taken together and spoken as a one whole। यहाँ पे बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी
पर्सन का नंबर, मतलब कोई एक से ज्यादा वहाँ पे पर्सन हो, जैसे मान लीजिए कोई मेला, तो मेला क्या हो जाएगा मेरा, तो मेला मेरा क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। वैसे ही हम देख लेंगे मॉब, मॉब मतलब होता है भीड़, तो भीड़ कैसा होता है, बहुत सारे वहाँ पे आदमी मिलते हैं, यानी बहुत सारे नंबर में आदमी वहाँ जब मिलता है तो क्या होता है, भीड़ होता है, तो हम मॉब को क्या बोल देंगे, हम कलेक्टिव नाउन। ऐसा ही देखेंगे क्लास, तो क्या क्लास एक आदमी से बनता है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो एक क्लास बनता है, तो हम उस क्लास को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, है ना। तो जैसे मेरा आर्मी हो गया, क्या एक आदमी से आर्मी बनता है, नहीं, वहाँ पे बहुत सारे जब व्यक्ति मिलते हैं, यानी नंबर क्या चीज, नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे क्या चीज संख्या में हमारे पर्सन मिलते हैं, तो क्या बनता है मेरा क्या चीज, तो एक आर्मी बनता है, तो हम आर्मी को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ऐसा ही देखेंगे बंच, गुच्छा, है ना, बंच यानी गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, देखिए क्या अंगूर तो थिंग्स है, वस्तु है, लेकिन अंगूर जब बहुत सारा एक पास में आता है तो एक गुच्छा बनता है, तो हम बंच को क्या बोल देंगे, तो गुच्छा को क्या बोल देंगे हम, क्या चीज, कलेक्टिव नाउन बोल देंगे। देखिए तो एग्जाम्पल में हम बोलेंगे क्या चीज, क्लास बोल देंगे, टीम, टीम एक आदमी से नहीं था, जब बहुत सारे आदमी मिलता है तो एक टीम बनता है, तो हम टीम क्या हो गया, समूह हो गया एक तरह का, तो टीम क्या हो जाएगा मेरा, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही मॉब, भीड़ हो जाएगा, बंच, BUNCH, बंच क्या हो जाएगा, गुच्छा, तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो याद रखिए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर, पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए वन होल। तो इस चीज को याद रखिएगा। और देखिए अब आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है देखेंगे, चलिए फुट नंबर में कि व्हाट इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझेंगे। तो इसका डिफिनेशन होता है कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, state, feeling or idea we can that we can feel or of or think but cannot see or touch। एग्जाम्पल में हम लिख दे रहा है चाइल्डहुड, बैडनेस, ट्रूथ, गुडनेस। चलिए ये सब मेरा हो जाएगा। तो क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, किसी चीज का क्वालिटी कैसा है, अच्छाई है कि बुराई है वो, है ना। इसके बाद स्टेट, फीलिंग और आइडिया, अगर कोई आइडिया आ रहा है या फीलिंग हो रहा है, दैट वी कैन फील और थिंक, जिसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, नहीं तो हम सोच सकते हैं सिर्फ। बट कैनॉट सी और टच, जिसे हम ना टच कर सकते हैं नहीं देख सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कैसे नहीं टच कर सकते हैं, जैसे क्या हम अच्छाई को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं नहीं, उसको हम फील कर सकते हैं कि कोई अच्छा है कि बुरा है। कोई चीज क्या है, सच बोल रहा है कि क्या चीज झूठ बोल रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल सकता है, बोल रहा है ना। बचपना कोई देखा नहीं होता है ना, वो सिर्फ व्यक्ति को देखा होता है, लेकिन हम फील करते हैं क्या है, बचपना है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जांपल में बोल दिया कि चाइल्डहुड, बैडनेस, ट्रूथ, गुडनेस, है ना, ये सब क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। क्या चीज, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस चीज को याद रखिएगा कि व्हाट इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ some quality, state, feeling or idea that we can feel of or think but cannot see or touch। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, और क्या चीज, आइडिया लगा सकते हैं, सोच सकते हैं हम, लेकिन ना उसे देख सकते हैं नहीं टच कर सकते हैं। तो हम ऐसे को क्या बोलेंगे नाम को, तो हम क्या बोलते हैं, अनअब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। चलिए अब हम लोग समझेंगे सब। इसके बाद 5 नंबर में मटेरियल नाउन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए 20 मिनट हो गए।
चलो देख 5 नंबर में मेरा हो जाएगा व्हाट इज मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, चलिए क्या होता है मेटेरियल नाउन? तो ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटेरियल सब्सटेंस। चलिए एग्जाम्पल में जैसे दे दे मिल्क, ऑयल, पेट्रोल, वाटर, घी, राइस, वीट, इटीसी। देखिए लिखा गया कि व्हाट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या होता है? तो कोई भी वस्तु जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। लिखा है मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। क्या है? मटेरियल सब्सटेंस हो, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, घी हो गया, राइस हो गया, वीट। हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? माप तौल सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाम से जानते हैं। जैसे मेरा केरोसिन हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, घी हो जाएगा, है ना, राइस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा मेरा? तो मेरा हो जाएगा मटेरियल नाउन। तो ये हो गया मेरा क्या चीज? नाउन। नाउन के हम टाइप्स पढ़ लिए कि कितना होता है, इसके बाद क्या समझ लिए उसका डिफिनेशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ा है आपको कि नाउन क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ा है क्या चीज कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होता है। इसके बाद उसके 5 प्रकार के बारे में पढ़े। अगले क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन कुछ देखेंगे, डील करेंगे, है ना, और समझेंगे कुछ क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नाउन स्टार्ट करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।